नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा पीतमपुरा वार्ड में मौजूद हूं और साथ ही हमारे साथ रमेश वाधवा जी मौजूद हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। रमेश जी, जैसे 3 महीने हो गए हैं आज मणिपुर जल रहा है सर, जिस पे कोई भी टिप्पणी नहीं दे रहा, ना वहाँ का सीएम ना प्रधानमंत्री। तो इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखो, मणिपुर में जो भी हुआ ये बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मणिपुर क्या, देश के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अफसोसजनक बात है। लेकिन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ रास्ते में लगे होंगे और ये हो नहीं सकता कि वो चुप बैठे हों, और वो डेफिनेटली इसका समस्या का कोई ना कोई परमानेंट हल भी निकालेंगे। तो वहाँ पे सर मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं अपने मणिपुर के, तो वहाँ पे अभी तक उनके संज्ञान में नहीं, अब तक जो उन्होंने अब तक एक्शन नहीं लिए इन चीज़ों पे। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं होगा, उनके संज्ञान में पक्का होगा। लेकिन ये जो देरी हो रही है ये गलत है। एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए था और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। अच्छा रमेश जी, आने वाले 2024 के चुनाव में अगर बात करें तो कौन बन रहा है इस बार प्रधानमंत्री सर? देखो, ऑफ कोर्स हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के, मेरी आज इतनी एज है, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में नहीं देखा। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन जो मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। ऐसा क्या किया गया सर? सवाल मेरा ये। आप खुद देख सकते हैं कितना चेंज है। आज से 9 साल पहले इंडिया कहाँ था, आज कहाँ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्या था, आज क्या है। जिस आदमी को आज देश में तरक्की नज़र नहीं आती, मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं है। अच्छा। जिसको ये लगता है कि नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है कि वो या तो अपोजिशन है या कुछ लोग हो सकते हैं, चंद लोग हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो पिछली सरकारों ने 60-70 साल में भी कुछ नहीं किया। तो सवाल मेरा ये भी है, इस समय जैसे महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ रही है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड से आप कंपेयर करेंगे हाँ जी। तो इंडिया में आज भी सबसे कम महंगाई है। अगर आप अमेरिका देखें, पूरा यूरोप देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, सबसे कम महंगाई दर इंडिया में है। तो 200 रुपये से टमाटर जा रहा, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं सर? देखो, ये आप हर साल ही सुनते हो, कभी प्याज महंगे हो जाते हैं, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं। इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। इसके लिए हमें ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है कि टमाटर महंगे हो गए या प्याज महंगे हो गए। राष्ट्रीय मुद्दे कुछ और हैं, ओके। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टमाटर आज 100-150 रुपये किलो हैं, ये फिर आ जाएंगे 20-25 रुपये किलो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो रोजाना का जो आम जनता है, जो कमा रहे हैं, जो मतलब रोजाना के, उनके लिए तो महंगाई है। जो मतलब 15 से 10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, उनके लिए दिक्कत है बिल्कुल सर। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जापान के लोग, ये मैंने उनसे सीखा भी है और मैं इसको खुद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। जापान के लोग जो चीज़ महंगी हो जाती है उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जो हमें भी करना चाहिए। अच्छा, तो बिना टमाटर की सब्जी? बिना टमाटर के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने टमाटर नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे इंडिया वर्सेस जो एनडीए जो बनाया गया संगठन, इस पे आप कुछ कहेंगे? ये जो इन्होंने नकली इंडिया बनाया है, अगर आप इसमें देखें लीडर कौन कौन हैं, जम्मू से केरला तक, कश्मीर से केरला तक और अटक से कटक तक, आप ये देखेंगे। इसमें आप मुझे एक नेता बताइए जो आपको मोदी जी के सामने 5% भी सामने नज़र आता हो। अच्छा, तो मतलब टिक नहीं पाएगा इंडिया सर, एनडीए? नॉट एट ऑल। किसी भी हालत में ये नहीं आ सकते, किसी भी हालत में नहीं आ सकते। तो सर अगर हम बात करें पीतमपुरा वार्ड के मुद्दों पे बात करें सर, क्या आज के समस्या, क्या हालात हैं पीतमपुरा क्षेत्र हमारा बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी देखो घटनाएं पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में होती रहती हैं। ठीक है, उन पर लगाम कसनी चाहिए, लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए। लोग कानून से डरें कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। गलत काम कोई ना करें।
सर, ये दिल्ली में जो लगातार बाढ़ का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, बीच में आपने देखा है कि कहीं न कहीं स्तर डाउन होता है, फिर दोबारा पानी छोड़ा गया है, हरियाणा से हथनी-कुंड से, तो इस पे किस तरह लगाम कसा जाएगा? इसका वैसे ज़िम्मेदार है कौन सा? देखो, इसके लिए हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं कह सकते। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो हर साल कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में होती है। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, हमारे को अब फेस हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ का प्रकोप आता ही आता है। ये व्यवस्था की कमी है सर कहीं न कहीं। हाँ, इसमें मैंने ये भी पढ़ा था थोड़ा डीपली कि हमारा जो दिल्ली का सीवरेज सिस्टम है वो 1976 वाला है। हमारे केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितना पैसा वो अपने रहने पे, कोठियों पे, ऐड पे लगाते हैं, कृपया उधर कम ध्यान दें और जो बेसिक नीड्स हैं दिल्ली में, उन पर पैसा लगाएं। अब जैसे ये सीवरेज सिस्टम है, अभी पानी ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, फिर वही शुरू हो जाएगी आम लाइफ। लेकिन सीवरेज सिस्टम है, उस पर चाहे 10,000 करोड़ रुपए लगे, चाहे 15,000 करोड़ लगे, आपको सेंटर भी उसमें आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपकी नीयत और नीति तो होनी चाहिए ना कि मेरी नीयत है कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा ऐसा ना हो, पानी ना भरे, तो उसके लिए नीयत होना चाहिए, आपको नीति बनानी चाहिए। आपको वैसे आप बोलते हो जी मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, तो केजरीवाल जी आप अपने बड़े भाई से बोलिए कि सर हमें कुछ पैसा दीजिए, कुछ हम डालते हैं, हम सीवरेज सिस्टम को लंदन पेरिस जैसा बनाते हैं। ये बातों से कुछ नहीं होता है कि मैं झीलों का शहर बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, पानी फ्री दे रहा हूँ। किसको फ्री दे रहे हैं ये जब से आए हैं मैंने तो कभी 10 रुपये का भी मुझे बिजली के बिल में फ़र्क नहीं है। अच्छा। मैं तो हमेशा वही जो 10-15 हज़ार रुपये महीना बिल आता है मैं तो देता हूँ। मैं क्या, पूरे पीतमपुरा के लोग देते हैं, पूरी दिल्ली के लोग देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शालीमार बाग की अगर बात करें, यहाँ की वंदना कुमारी विधायक है सर, क्या जनता इनके कामों से संतुष्ट है सर? वंदना कुमारी जी अच्छी हैं, नो डाउट, इन्होंने कुछ काम भी किए होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनके कामों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा। मौजूदा आपके पार्षद कौन है अभी पीतमपुरा के? ये अमित जी हैं, अमित नागपाल जी, अच्छे इंसान हैं, काम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, आपको रात को 12 बजे भी इनकी ज़रूरत पड़े, आप इनको फ़ोन करें, आप इनके घर जाएं, तो ये आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर मिलेंगे। अच्छा रमेश जी, आप वैसे क्या करते हैं? हाँ जी, वैसे आप क्या करते हैं रमेश जी? मेरा ये छोटा सा ज्वेलरी का ही बिज़नेस है। तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं? मैं हूँ, 1-2 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, थोड़ा वहाँ जाता भी हूँ और अच्छा भी लगता है। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं भाजपा से भी जुड़े हैं सर, तो भाजपा में आने का कोई रीज़न है आपका? भाजपा में आने का रीज़न ये था कि 2014 से पहले हमें कांग्रेस का कोई विकल्प नज़र नहीं आता था और हमें जो वो लोग पढ़ाया करते थे कि ये ऐसा है वैसा है, हम उसी ढर्रे पर ही चल रहे थे। मोदी जी के आने के बाद मेरे ख्याल से बहुत लोगों की आंखें खुली और वो डाइवर्ट हुए, कांग्रेस से बीजेपी में आए। आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं बीजेपी का एक छोटा सा एक्टिव मेंबर हूँ। और कुछ लास्ट में कोई अपील देना चाहेंगे सर? अब जैसे अगस्त का महीना भी आ रहा है, त्योहारों का टाइम भी आ रहा है, तो लोगों को कुछ अवेयरनेस करना चाहेंगे? 15 अगस्त में, हर 15 अगस्त के दौरान मांझा आता है जिससे कई हादसे भी होते हैं सर, तो कुछ अवेयरनेस करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल अपने पूरे देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो चाइनीज़ मांझा आता है इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। ये आपके बच्चों के लिए प्राणघातक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम और कोई दूसरे जो अपने इंडियन मांझे बनते हैं उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी सीधी बात रमेश वाधवा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।